नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है गुगली। शुभ समाचार ये है कि मैं कुछ ही दिन पहले दादा बना, अर्थात मेरी पत्नी श्रुति दादी। हुआ ये कि मेरा बेटा सिद्धेश, उसे एक बेटी का लाभ हुआ और उस कारण हम दादा और दादी बन गए। जो कुछ हमारे दोस्त रिश्तेदार उन्होंने हमको जो मैसेजेस भेजे उनमें ये लिखा था, सुधीर और श्रुति, दादा और दादी बनने के लिए हार्दिक बधाइयाँ। इसलिए जिसने हार्ड वर्क किया है उस सिद्धेश को भी बहुत सारी बधाइयाँ और उसकी पत्नी को भी। ये बहुत ही सीधा साधा कम्युनिकेशन है, लेकिन यही बात जब मुझको मेरी 90 साल की खुश मिजाज जिंदा दिल मौसी को, जो गोवा में रहती है, उसे बतानी थी, तब क्या हुआ ये आपको मैं सुनाता हूं। एक बात है कि मौसी का व्हाट्सएप, ईमेल, इन सब माध्यमों पे कोई विश्वास नहीं है। उससे संपर्क करने का एक ही तरीका है, फोन, और वो ही मैंने किया। हेलो, हाँ मौसी नमस्कार, हाँ मैं सुधीर बात कर रहा हूं। कौन सुधीर? मैं करीबन 10-12 सुधीर को पहचानती हूं। देशपांडे, कुलकर्णी, मिश्रा, अयंगार, माथुर, जोशी। तुम कौन से सुधीर हो? मौसी, मैं मुंबई में वडाला में सहकार नगर में रहता हूँ। मेरे माँ का नाम गोदावरी है, मेरे पिताजी का नाम विनायक है, और मेरी शादी में भी तुम आई थी, वो मैं सुधीर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मौसी, मुझे ये सुनाना है कि मैं हाल ही में दादा बन गया, सिद्धेश को बेटी हुई है। क्या? सिद्धेश? अब ये सिद्धेश कौन? मुझे जरा विस्तार में बताओ। करीबन 4-5 सिद्धेशों को तो मैं पहचानती हूं। अब मैंने सिद्धेश की पूरी हिस्ट्री बताई। सिद्धेश कहाँ रहता था, कौन सी कंपनी में काम करता था, अब कहाँ काम करता है, उसकी और उसकी पत्नी की मुलाकात कहाँ हुई, उसने पत्नी को बेंगलोर में पटाया कि मुंबई में। ये सब बातें बताने के बाद लगता है कि उसको कुछ कुछ क्लियर हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिद्धेश बाप बन गया। अरे वाह। सुधीर, एक बात मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हारी शादी कब हुई? अब ये नया ही ट्रैक ओपन हो गया। मैंने मेरी पत्नी का नाम, उसके भाइयों के नाम, हमारी शादी कहाँ हुई थी, मैं तब कौन सी कंपनी में था, आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बातें बताने के बाद लगता है उसे कुछ कुछ तसल्ली हो रही थी और उसको समझ में आ रहा था कि मैं कौन हूँ और क्या बता रहा हूँ। मैंने सोचा अब मैं थोड़ा एक गुगली डाल दूँ मौसी को, और मैंने उसको बताया, मौसी ऐसा है कि मैं गोवा आ रहा हूँ। तुम्हें याद है ना मैं सुधीर के, फिर से बताऊं विस्तार में, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैं कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अब मेरा पेशेंस चला गया। मैं फोन पे चिल्लाने लगा, मौसी मौसी। ये सुनकर मेरी पत्नी जो किचन में थी इधर आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उसको कैसे समझाया कि भाई ऐसा है कि कुछ नहीं, मैं मौसी से बात कर रहा हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप शांति से अपना काम कीजिए, ठीक है। करीबन 1 मिनट का लंबा पॉज या विराम जाने के बाद फिर मौसी कुछ बोलने लगी। सुधीर बेटा,
पहले 15 सेकंडों में ही मैं पहचान गई थी कि तुमने किस लिए फ़ोन किया है। तुम्हारे दादा होने का मैसेज मुझे 1 हफ्ते पहले ही मिल चुका था। मैंने उसकी तस्वीर भी देखी, तुम्हारे पोते की। लेकिन एक काम करना, उसके फ़ोटोज़ के हार्ड कॉपीज़ मुझको भेज देना, क्योंकि बड़ी होकर जब वो शादी करेगी तब मैं उसके शादी में उन फ़ोटों को तोहफ़ा करके दूंगी। मुझे तो हमेशा परेशानी रहती है, शादी में क्या तोहफ़ा दूं, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे लग ही रहा था कि यस, यही है मेरी जिंदा दिल खुश मिजाज मौसी। लेकिन उसने एक सवाल पूछा, तुम्हें याद है तुमने आखिरी फ़ोन मुझको कब किया था? होता क्या है कि आजकल जब मुझको कोई भी फ़ोन करता है ना, तब मैं वो संभाषण खींचने की कोशिश करती हूँ। कोई फ़ोन करता ही नहीं। अब अपराधी होने की भावना मुझ में थी। मैं याद करने लगा, मैंने उसको फ़ोन कब किया था। मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तब, फिर मेरे बेटे की सिद्धेश की शादी हुई तब। ओह, मतलब गए 3 सालों में मैंने उसको फ़ोन किया ही नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैं कोई इतना बिजी आदमी नहीं हूँ कि मैं मिनट टू मिनट अपने काम में लगा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। अगर दिल चाहता तो हफ्ते में ना सही लेकिन महीने में तो मैं आसानी से 3-4 मिनट बात कर सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं था। मैंने मौसी को कहा, मैं उसने जोर से ठहाका मार के मेरी बात उड़ा दी। मेरे मन में 2 सवाल है दोस्तों। पहला सवाल यह है कि कम्युनिकेशन किसका अच्छा था, मेरा या मौसी का? और दूसरा सवाल यह है कि गूगली जो मैं समझ रहा था मैं मौसी को फेंकूंगा, असल में किसने फेंकी थी, मैंने या मैं जानता हूं दोनों सवालों के जवाब एक ही है, मौसी द ग्रेट। नमस्कार।